ये बताइए सर, एक क्वेश्चन सुन लीजिए। तो ये जो है कौन है, ये भोजपुरी वाले जो ये करते हैं समीक्षा, अरे करते हैं। हम ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ रहे हैं, आप बोलिए ये बताइए बोलिए। कि आपके गांव में धान का फसल आप रोपे हैं, हाँ धान रोपे का हैं, फसल हुआ है। रोपे हैं। आप मैं जैसा कि सरकार से यही कहता हूँ, हम क्या धान का आपको भी फसल, प्रॉब्लम है? सुनिए, प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, हम धान का फसल क्यों रोप रहे हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है। 2023 है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं केंद्र में बैठ के, बात सही है, लेकिन किसानों का भी हाल देखिए कि 1960 में जो कांग्रेस करके गई हरित क्रांति, अभी आप उसी पे थोड़ा बहुत हाइब्रिड बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। आप दीजिए ना हमको, ब्लॉक में दीजिए ना साग सब्जी और फल उत्पादन का, आप किसान साग सब्जी फल आप उगाएंगे। कितना अब क्यों धान, धान और कितना गेहूं एकड़ उगाएंगे? धान रोपे हैं सर? कितना अरे प्रोडक्शन छोड़िए, हुआ मैं है? तो मार्जिनल किसान हूँ, मेरे पास तो 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है, उसकी तो बात हटा दीजिए। लेकिन जिनमें क्षमता है, वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, उनका रोजी रोटी का एक ही साधन है पशुपालन और खेती, वो अपने खेत में फल और सब्जी उगा सकते हैं, तो भंडारण की व्यवस्था नहीं है। सरकार यहाँ भंडारण की व्यवस्था दे, ब्लॉक लेवल पे इम्प्लांटेशन सर करे, एक क्वेश्चन सुनिए, इम्प्लीमेंट सीधा करे, सवाल है, आपका धान पंचायत स्तर पे करे। पैक्स में जा रहा है ना सर? तो आप कहीं इतने ये बात कह रहे पैक्स हैं? में जा रहा है, उसमें भी मोटा कमीशन लिया जा रहा है। 100 किलो धान पे 10 किलो धान की कटौती हो रही है। देखिए, मुझे सरकार से मान लिए, मैंने माना कि व्यवस्था में जब आदमी है, भाई मशीन तो नहीं है, आदमी लालची होगा, ये स्वाभाविक स्वाभाविक चीज है, पहले भी होता था। लेकिन आपका तो काम ये है ना कि इसको कम किया जाए और उचित रेट दिया जाए। अब मान लीजिए कि 2,000 रुपए आप सालाना नहीं, 3 बार देते हैं, शायद कि 4 बार देते हैं, ये जो प्रधानमंत्री, कहने का मतलब कि आप छोटे छोटे लोभ में फंसा रहे हैं जो किसानों को। आप उचित मूल्य दीजिए, मत दीजिए हमको सम्मान राशि। किसान पहले खुशहाल था, आज सबसे बदहाली में किसान है। इसका जिम्मेवार कौन है? आप उद्योग को भी बढ़ाइए, वो भी जरूरी है, लेकिन एक चीज को आप छोड़ रहे हैं। और जो उचित चाहिए, अभी हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे जो मिट्टी है, जिस तरह का भौगोलिक स्थिति है, यहाँ फल का, सब्जी का, अन्य कमर्शियल चीज का उत्पादन हो सकता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समुचित भंडारण की व्यवस्था नहीं है, कोई प्रॉपर सरकार का वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। ये सब आप कीजिए ना। तो आप क्या करते हैं? कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ व्यक्ति कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई पार्टी का मैं सदस्य हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक जागरूक मतलब व्यक्ति के तौर पे बोल रहा हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ कि आप जो चीज है ये उलझाने वाला काम मत कीजिए, आप सीधा चीज दीजिए ना। मेरा अनाज का सही कीमत दीजिए। सही कीमत का निर्धारण आज आखिर कौन महाराष्ट्र में आप करेगा? सुनते होंगे, मेरे यहाँ बिहार में 80 रुपए किलो टमाटर बिकता है, और एक टाइम आता है कि महाराष्ट्र में 1 रुपए टमाटर भी खरीदने वाला नहीं होता है। महाराष्ट्र के किसान उसको रोड पे फेंक देते हैं, और गुस्सा गुस्सा के नारा पुतला जला के सरकार हाय हाय करके घर चले जाते हैं। इस तरह नहीं होगा ना, किसानों को आप छोड़ कैसे सकते हैं? इंडिया का 5 लाख गांव है, उसका मुख्य पेशा खेती है। जीडीपी में कितना आपका देखिए उठा के, आजादी के बाद जीडीपी में कितना योगदान था किसानों का, अभी कितना योगदान है? कहने मतलब हम अपने बल पे बढ़े तो फिर मुझे सरकार की जरूरत क्या है? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे करें? हम नहीं करेंगे। हम इतनी बड़ी आबादी हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बताइए? बिहार और यूपी के लोग मजदूरी छोड़ दें तो घर भी अपना नहीं बनवा पाएंगे। जितना पक्का देख रहे हैं, अपनी मेहनत से लोग घर बनवाए हैं, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार का योगदान क्षणिक मतलब आंशिक योगदान है। उसमें भी आप घोटाला करते हैं। लैट्रिन बनवाए, वो लैट्रिन जाने लायक नहीं है। देखिए, हमारे सरकार से यही मांग है कि हम इतनी बड़ी तादाद लेके, केंद्र सरकार का आप देख लीजिए, हमारा भाई कोस्टल एरिया नहीं है बिहार, आप प्लानिंग कीजिए ना। आप तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे सके बिहार को, आप सब चीज आप गुजरात ले जा रहे आप हैं। जो है अपना किसान का सवाल छोड़ के सर, आप बड़ा हम बड़ा बात कर रहे हर हैं। मैटर पे हम सवाल उठाएंगे, जहां भी हमारे खिलाफ ये शोषण होगा, दुर्व्यवहार होगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक समान नहीं देखा जाएगा। हर मुद्दे पे हम सवाल खड़े करेंगे। तो अगर आप सवाल गलत है ये किसी बताइए ना। पॉलिटिकल पार्टी से हैं सर? आप हम जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी वाले ही सवाल उठा सकते हैं? ये देख नहीं सकती है जनता, देख नहीं रही है, ये सवाल है। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, निदान होना चाहिए। किसानों की दुर्दशा होते जा रही है, अभी सभी लोग मार्जिनल किसान
बन गए हैं। अभी तो आपको एकड़ में प्रोडक्शन टारगेट करना चाहिए कि इतना हो। कहीं कोई जिला आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आए, उसका कोई माई बाप नहीं है। आप कहते हैं कि लोन मिलेगा बिना गारंटी, 8वां पास है, इतना लोन मिलेगा, कुटीर उद्योग बढ़ाइए, कोई आपकी व्यवस्था नहीं है, बैंक नहीं सुनता है। आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कहाँ शिकायत किए हैं? हम कितना बैंक घूमे हैं, मैं कुटीर उद्योग चलाता हूँ, कोई सरकार से कोई योगदान आज तक कुछ मुझे मदद नहीं मिली है। अगर मैं अपने दम पे आगे बढ़ता हूँ तो टैक्स आपको क्यों पे करूंगा मैं? ये मेरा सवाल है। मैं टैक्स नहीं पे करता हूँ। मुझे चोर कहिए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए क्यों टैक्स पे करूं? मैंने जब आपको चुना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार चलाते हैं, आप टैक्स से पैसे से विकास करने के लिए आप अपना विकास कर रहे हैं। आपको तो हमको लाइट देना चाहिए 24/7। आप 8.5 रुपए यूनिट मेरा आपको इंडस्ट्रियल लाइन गांव में है और आपका ट्रांसफार्मर है गांव वाला, उसी से देते हैं। कंप्लेन करने पे कहते हैं कि आपके लिए हम लैब फीडर बैठा दें, तो हम का 8 रुपये आपको क्यों दें भाई? आप तो ग्राउंड स्तर पे आपने काम ही नहीं किया है। आप तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार में है, उसको ये सोचना चाहिए। नहीं, आपका बात तो सब बहुत जायज लग रहा है और ये हम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए, सरकार इतना अभी तो चोर कोई नहीं है। पूछिए कैसे? मेरा 1 दिन का अगर बिजली का लेट पेमेंट होता है तो आप टैक्स उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, उससे भी नहीं हुआ धमकी देते हैं, लाइन काट जाते हैं। आपको 24 आवर में अगर डीजल पे बनाऊंगा तो मार्केट में किस रेट पे प्रोडक्ट बेचूंगा आप बताइए? ये तो मैं ग्राउंड यक्ष प्रश्न है आपका, इसका जवाब दीजिए। कोई भी प्रश्न देखिए, ये ज्वलंत मुद्दा है, आप इस पे नहीं दीजिएगा तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इसका करारा जवाब देगी। ठीक है, आपका बात ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे और आपका बात को पहुंचाया जाएगा। भी काम में है, वो किसानी में है, दुकान में है, कहीं भी है, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आप अपना कर्तव्य तो पूरा कीजिए। ठीक है सर, तो आपका अफसर आता है बिना जरूरत का, सब कुछ सही है, फिर भी आपका मांगता है ये दीजिए, वो सही नहीं है, परेशान करता है। ठीक है, तो आप आपका बात रखते हैं हम आगे और आपका बात आगे तक पहुंचाया जाएगा। लालू यादव तो कहे जाते हैं ना चोर, घोटालेबाज। लालू यादव कहे मुझे स्मार्ट गांव चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, मुझे स्मार्ट गांव चाहिए। बनाइए गांव, 5 लाख से ज्यादा इंडिया में गांव है, वो स्मार्ट नहीं होंगे तो आप एक मुंबई, एक दिल्ली और एक धोलेरा और एक अहमदाबाद बना के क्या करेंगे? अभी बिहार की स्थिति देख लीजिए, पटना राजधानी है, उसके बाद कितने बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे कितने रोजगार के अवसर हैं। कहीं कोई मखाना उगा रहा है, कहीं रेशम उद्योग अपने बल पे उगा रहा है, कोई सरकार का योगदान नहीं है। दारू पे अब क्या बोलूं, इससे बड़े नाकामी सरकार की कुछ हो नहीं सकती है। बंद करके टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं। देख लीजिए कितना रोजगार दिए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो नया काम में लगा दिए, तथाकथित नया काम। ठीक है, आपका बात को हम लोग एक करते हैं, आपसे फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए विशेष टाइम नहीं है, धन्यवाद। इसी तरह के मुद्दों पर मैं बोलता ही रहूंगा। ठीक है, आपसे मैं बाइट लेते रहूंगा। बिल्कुल, जैसे दर्शकों का सपोर्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ओके।